हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है पोस्ट मार्केट एनालिसिस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कल वो कौन से लेवल थे जिनके ऊपर हमने आपको दिया था और उनके ऊपर कैसा सेटअप बना, आज कैसे ट्रेडिंग रही, और साथ के साथ कल मतलब मंडे के दिन की हम बात के लिए लाइव जाएंगे गाइस डेफिनेटली वीकेंड पर। तो आपको मैं एक अच्छा एनालिसिस करके बताऊंगा कि आप किस तरह से मंडे को ट्रेड कर सकते हैं। बट क्योंकि वीकली कैंडल क्लोज हुई है तो हम वीकली का एक छोटा सा एनालिसिस पता करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लेट बना रहा हूँ बट काफी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि उनको एक पोस्ट मार्केट एनालिसिस चाहिए और वीकली का थोड़ा सा तड़का चाहिए, तो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं वीकली वीकली चार्ट की। और इस बार जब हम बात करेंगे लेवल्स की, सबसे पहले चलते हैं निफ्टी की चार्ट के ऊपर लेवल्स की। ये लेवल्स दिए थे गाइस आपको, बहुत ही क्लियर सटल लेवल्स दिए थे। बोला था ये नो ट्रेडिंग जोन है, इसके ऊपर जैसे ही कैंडल क्लोज होती है बाय कर सकते हो। मार्केट खुली नीचे आई, सपोर्ट लेवल के पास बाय किया होगा तो टारगेट 1 टारगेट 2 और ये वाला टारगेट गाइस रेड जोन आपको जो बना के दी थी मार्केट ने, इसी जोन से पूरा दिन रेजिस्टेंस लिया, काफी टाइम वेस्ट किया यहाँ पर। और जब मैं लाइव था मेंबर्स के साथ में, मैंने उनको सबको ये भी बोला था कि गाइस इसके ऊपर बाय करेंगे, इसके नीचे नहीं। मार्केट ने इसी पॉइंट से बेसिकली रेजिस्टेंस लिया, नीचे आई, टारगेट हमारी जोन के पास ही ब्रेकडाउन देके सपोर्ट करके मार्केट ने बंद किया। बैंक निफ्टी ने भी बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाया, हमारे लेवल के पास खुली, ऊपर गई, टारगेट एग्जैक्ट पिन पॉइंट। ये लेवल आपको दे रखे हैं, अभी ड्रॉ नहीं किए, आप कल की वीडियो जाके देख सकते हैं। हमारे एग्जैक्ट लेवल के ऊपर सुबह खुलने के बाद ये यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया है, वहां से ही एकदम गिरा है। और गाइस आपको जान के बड़ी खुशी होगी, हमारे ईगल हैक ने ये वाला कैप्चर किया है, यहां से लेकर यहाँ का जो पूरा फॉल और निफ्टी का जो फॉल हुआ है करीब करीब 550 पॉइंट्स से ज्यादा प्लस प्लस पॉइंट्स बीएनएफ के अंदर हमारे ईगल हैक ने कैप्चर किए। ठीक है, सुपर से भी ऊपर। अगर आपने अभी तक ईगल हैक नहीं देखा है तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। क्या करना है गाइज एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए? आपको कुछ नहीं करना है गाइज, आपको जाके डाउनलोड करनी है हमारी एप्लीकेशन, और जिसका लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है ट्रेडिंग विद तरुण। ठीक है, ट्रेडिंग विद तरुण टेलीग्राम चैनल के अंदर आप जा सकते हैं और वहां पर आपको मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ गाइज खोल के। ये टेलीग्राम चैनल है गाइस, इस चैनल के ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, पिन कर रखा है। ठीक है, और आप इन पिन मैसेज के अंदर आपको एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, एक लिंक मिलेगा जिसके ऊपर क्लिक करके आप खोल सकते हैं। वो मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। वर्कशॉप का लिंक देखिएगा, इस पे लिंक पे आप क्लिक करेंगे, ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो एंड्रॉइड हो चाहे iOS, दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी जो डिस्काउंट चल रहा है आप उसको अवेल भी कर सकते हैं 26% वीकेंड तक का, तो लर्निंग में कोई कमी मत छोड़िएगा। यहाँ से आप हमारा जो है डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को, और एप्लीकेशन डाउन करने के बाद आपको ईगल हैक दिखाई दे जाएगा बाकायदा। ठीक है, जिसके ऊपर आप बाय कर सकते ले सकते हैं, हर जगह काम करता है ये। इक्विटी, फ्यूचर, ऑप्शन, कमोडिटी, फॉरेक्स, कहीं पे भी लगाने की कोशिश चाहते हैं हम, हर जगह काम करेगा। सो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, ये कैप्चर आप कर पाए, हम ईगल से कैप्चर कर पाए 550 पॉइंट्स, तो ऑलमोस्ट एवरी डे यू गेट गुड डिसेंट वर्ल्ड बेस्ट लॉस रिकवरी हैक। ओके, बहुत अच्छा लेवल्स ने भी काम किया। चलिए बात करते हैं कि वीकली कैंडल किस तरह से क्लोज हुई और कैसे क्या रहा। तो मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस करके बता देता हूँ जो मेरे बेसिकली मैं कर रहा था, और बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस सामने निकल के आया। लोग अभी भी बेरिश हैं और मैं बुलिश। क्यों? क्योंकि मैं अपनी स्टडी को फॉलो करता हूँ, और हमारी स्टडी जब भी कुछ बोलती है मैं उसको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। जब मार्केट 18,600 पे थी तब मैंने, अगर आपको याद है तो, आपको 16,550 के टारगेट दिए थे, वो टारगेट भी अचीव हुए हैं। ठीक है, मार्केट नीचे आई है उन लेवल से। अब जब मार्केट नीचे के लेवल की बात कर रही है तो हम ऊपर के लेवल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर के लेवल कौन से, मैं आज आपको वो भी बताऊंगा, सारे क्लियर बताऊंगा कि मेरे इवेंचुअल टारगेट मुझे कौन से दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आज जो ये रेड कैंडल बनी है काफी हद तक डिसाइडेड थी। इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे मंडे का दिन भी नेगेटिव दिखाई दे रहा है, कि मोस्ट प्रोबेबली जो भी मंडे को कैंडल बनेगी, ट्यूसडे की कैंडल
उसके ऑपोजिट कलर की होने वाली है, ठीक है। एज पर हमारे जो हमारा एस्ट्रो का हैक है जो हमारे यूट्यूब के ऊपर है, जो आपको देखना चाहिए अगर आपने नहीं देखा है तो, उसके अकॉर्डिंगली उससे पहले वाले दिन जो कैंडल होगी, अगर मान लीजिए ये रेड है तो बजट वाले दिन या मतलब ट्यूसडे वाले दिन, जिस दिन फुल मून है 1 फरवरी को, जब पर बहुत फड़ फाड़ के पैसा बनने वाला है, यहाँ पर आपको एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती है और इसके चांसेस क्या है 70%। 100% कुछ नहीं होता है, 70% चांसेस है। तो मुझे मंडे भी एक बार नेगेटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और मार्केट ने एक बहुत अच्छे पॉइंट से रेजिस्टेंस लिया है, मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से अगर आप एक लाइन खींचेंगे, ये 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 एक लाइन बनती है गाइस, ठीक है। ये लाइन बनती है, यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है आई एम श्योर, क्योंकि आप मेरे साथ से काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, आप इस पैटर्न को बड़े ही आराम से पहचान सकते होंगे, ठीक है, बड़े ही आराम से पहचान सकते होंगे। इसको छोटा कर देता हूं ताकि ये थोड़ा सा अच्छा भी दिखे। ब्यूटिफिकेशन इज ऑल्सो नीडेड, ठीक है। ये कप एंड हैंडल पैटर्न है गाइस, जो ब्रेकआउट के वर्ड्स में था उसने ब्रेकआउट नहीं दिया है आज। और अगर इसकी वॉल्यूम देखूं तो आज कैंडल की वॉल्यूम भी उतनी खास नहीं थी, ठीक है। अगर इसका टारगेट निकालने की कोशिश करें तो सेंटर में से अगर मैं निकालूं, उसका सेंटर एक बार मैं मेजर भी कर लेता हूं, इसका सेंटर कहाँ आ रहा है, इसका सेंटर आ रहा है इधर, इस वाली कैंडल के पास। नॉनदलेस इतना ही आएगा इसका टारगेट। इसका टारगेट निकल के आ रहा है गाइस ये हॉरिजॉन्टल रे अगर मैं ले लूं तो लगभग लाख 41,179 का टारगेट है गाइस, ये निकल के आ रहा है। और ये टारगेट नोट करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है। क्या है 41,179 41,179 का टारगेट आपका निकल के आ रहा है, ठीक है। इसको कर देते हैं डिलीट 1 मिनट के लिए। और दूसरा जो पैटर्न है, क्योंकि देखो जब भी हम ट्रेड करते हैं ना गाइस, ट्रेडिंग व्यू बनाता हूं मैं तो मल्टीपल कॉन्फर्मेशन के साथ में ही अपना व्यू बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। एक तो ये हो गया एनालिसिस आपका। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था जिसके ऊपर हम अपने ट्रेडिंग करते हुए आ रहे हैं, ये एक फ्लैग पैटर्न, ये एक फ्लैग पैटर्न जिसका ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट कैंडल थी ये ग्रीन कलर की कैंडल, और इसकी वॉल्यूम एब्सोल्युटली अमेजिंग वॉल्यूम के साथ में इसने इसका ब्रेकआउट दिया था। तो हम इसको एक लेजेंड ब्रेकआउट भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर मैं इसको क्लोन करूं और इसका टारगेट निकालने की कोशिश करूं, नीचे से आता है इसका टारगेट, क्या आता है गाइस, इसका टारगेट एग्जैक्टली वही आता है 41,100 के आसपास, 150 के आसपास इसका टारगेट भी आता है। विच मीन्स क्लियरलीफाई के हाँ, एक कोइंसिडेंस नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, दो टारगेट आपको अच्छे तरीके से दिखा दे रहे हैं। तो ये 41,179, इनफैक्ट मैंने आपको टारगेट क्या दिया गाइस, मैंने आपको 14 फरवरी तक जो एंटिसिपेट करके टारगेट दिया है वो दिया है 39,800, ठीक है। और ये वाला टारगेट उससे ज्यादा दूर नहीं है, तो 41,000 आप मान के चलो कि आ सकता है बड़े आराम से, ठीक है। कब, जिसकी डेट मैं फिक्स नहीं बता सकता, लेकिन हाँ 14 फरवरी से पहले पहले ये वाला नंबर देखने को हमें बड़े ही आराम से मिल सकता है, क्योंकि दो दो पैटर्न है जो बुलिश हैं और आपको अच्छा ऊपर का मूव दिखा रहे हैं, ठीक है। मार्केट चाहे मंडे को बेरिश रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार जब कप एंड हैंड का ब्रेकआउट होगा तो आपको अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। चलो वीकली एनालिसिस है, वीकली कैंडल की बात करते हैं। वीकली कैंडल पे अगर मैं आ जाऊं तो गाइस, वीकली कैंडल आपको क्या दिखा रही है, देखो आप इसने जो बनाई है ऑलमोस्ट डॉजी और एक स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ अ कैंडल फॉर्मेशन हुई है, छोटी बॉडी है। सो इट्स अ कैंडल व्हिच इज इन बिटवीन ऑफ स्पिनिंग टॉप एंड डॉजी इंडिसाइजिव कैंडल। और अगर मार्केट इसका हाई तोड़ती है 38,425 का तो आपको ऊपर के लेवल दिखाएगी, और मार्केट अगर नीचे की तरफ आती है 36,399 का लेवल तोड़ती है तो आपको नीचे का लेवल दिखाएगी, जो हमारी पोजीशन ऑलरेडी वहां पर बनी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको आपको हाइकेनाशी कैंडल के ऊपर लेके जाके दिखाऊं, ठीक है, दिस इज अ नेगेटिव साइन, दिस इज द ओनली नेगेटिव साइन विच इज कमिंग। हाइकेनाशी कैंडल की अगर मैं जाके बात करूं वीकली चार्ट के ऊपर, सो वीकली चार्ट के ऊपर ये एक रिवर्सल कैंडल फॉर्म हुई है गाइस।
वीकली चार्ट पर हाइकेनाशी के हिसाब से ये रिवर्सल कैंडल फॉर्म हुई है जहां से नए ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है, जो कि एक रेड कलर का ट्रेंड है। इसके लिए हमें दो फॉलोइंग कैंडल, एक दो ऐसी दो फॉलोइंग कैंडल चाहिए, उसके बाद में नेगेटिव ट्रेंड शुरू हो सकता है। ठीक है, दैट्स व्हाट आई मेंट। बट लेकिन किंतु परंतु मंथली चार्ट के ऊपर भी जो एक बेरिशनेस शुरू हुई थी, देखो एक बुल ट्रेंड चल रहा था, एक रिवर्सल कैंडल बनी, एक फॉलो अप कैंडल मिली, लेकिन जो सेकंड कैंडल बनी है गाइस वो एक रिवर्सल कैंडल बन गई। एक नेगेटिव ट्रेंड शुरू होने के लिए दो फॉलो अप कैंडल का होना जरूरी होता है। यहां पर सिर्फ एक ही फॉलो अप कैंडल बनी थी, और जो दूसरी कैंडल अभी फॉर्मेशन में है, अगर मैं मंथ का एंड देख के बताऊं, अभी हमारे पास जो डेट बची है, एक दिन बचा है, जनवरी का एक दिन बचा है, 31st विच इज मंडे। और अगर मंडे को ये ज्यादा नेगेटिव नहीं होता, थोड़ा सा और नेगेटिव होता है मार्केट, थोड़ा सा ही नेगेटिव होता है, तब भी एक रिवर्सल कैंडल बनेगी, विच मीन्स द मंथ ऑफ फेब्रुअरी मोस्ट लाइकली कैन बी अ ग्रीन डे। ग्रीन डे वो क्यों? क्योंकि एक रिवर्सल कैंडल है और एक ट्रेंड अपना ये दोबारा से जो उसका ट्रेंड था ये दोबारा से शुरू हो सकता है। लेकिन हाँ, उसके रिवर्सल कैंडल के बाद हमें दो ग्रीन कलर की फॉलोअप कैंडल भी चाहिए होंगी टू कंसीडर के एक बुल ट्रेंड ऊपर की तरफ जा सके। ठीक है, ये एक वीकली एनालिसिस है गाइस। और वीकली एनालिसिस पे अगर मैं हाइकेनाशी की बात करूं तो वो दिखा रहा है, लेकिन अगर आप वैसे कैंडल स्टिक देखते हैं तो वीकली के ऊपर अगर आप ये कैंडल अभी जो क्लोज हुई है, ठीक है, ये जो कैंडल क्लोज हुई है, ये देखिए इस कैंडल का लो क्या है, यहाँ पर आपको लो दिखाई देगा। इस कैंडल का लो, इस कैंडल का सॉरी क्लोजिंग देखिएगा, इस कैंडल की क्लोजिंग है 35,574। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 35,574। ठीक है, और दूसरे कैंडल की, इस कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है 37,601। ठीक है, परफेक्ट है, 37,601। ठीक है, मतलब इसकी जो छोटी बॉडी है ये इसके अंदर ही है। इसका मतलब क्या है? इसने जो गाइस फॉर्मेशन बनाई है, इस फॉर्मेशन को हम बोलते हैं बुलिश हरामी। इसको हम बुलिश इनसाइड कैंडल भी बोलते हैं। ये जो पैटर्न है गाइस, इसको बुलिश इनसाइड कैंडल भी बोलते हैं, जो कि एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। उसके लिए इस पैटर्न का हाइट उठना जरूरी है, और जैसे इसका हाइट उठता है आपको एक ऊपर का साइन देखने को मिल सकता है, विच इज अ पॉजिटिव साइन। सिर्फ हाइकेनाशी कैंडल आपको रिवर्सल जरूर बता रही है, लेकिन हमें द मल्टीपल कॉन्फर्मेशन अभी भी मिल रहे हैं जो आपको बुलिश होने के संकेत दे रहे हैं। अब देखना है कि हाइकेनाशी जीतती है या कैंडलस्टिक जापानीज पैटर्न, हालांकि सब एक ही है। ठीक है, और अगर कहीं से थोड़ा सा अटपटा जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, मार्केट बहुत बड़े टारगेट के लिए तैयार हो रही है। ये जो तैयारी हो रही है, ये बहुत बड़े ऊपर के टारगेट्स के लिए तैयारियां चालू हैं। ठीक है, चालू है। ठीक है, आवरली चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। एक बार मैं आपको आवरली चार्ट पे कुछ दिखाना चाहता हूँ आज जो हुआ है। ठीक है, ये आवरली चार्ट है, बहुत बहुत कम लोगों ने नोटिस किया होगा, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है ये आपको पता ही है। ठीक है गाइस, ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है? अब ट्रेडिंग कर करके आप इतना तो सीख गए होंगे जो मैं आप बताता हूँ। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जो कि एक बुलिश पैटर्न है। ठीक है, जैसा बुलिश पैटर्न, और आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि 60% ऑफ द टाइम, प्रॉब्ली 80% ऑफ द टाइम, हेड एंड शोल्डर जब भी ब्रेकआउट देता है, एक बार रीटेस्ट करने जरूर आता है। और देखो रीटेस्ट कहाँ किया है? एग्जैक्टली उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर, विच इज अगेन अ पॉजिटिव साइन के मार्केट ऊपर के रास्ते खोल रही है, ऊपर के रास्ते खोल रखी है। ठीक है, बहुत अच्छी जगह पे इसने सपोर्ट लिया है, ये बहुत क्रूशियल पॉइंट था, इसने कर लिया। लेकिन इसका टारगेट क्या निकल के आता है, उसको वो भी निकालना जरूरी है। तो इसका टारगेट क्या निकल के आ रहा है, इसका टारगेट देख लेते हैं एक बार। इसका टारगेट निकल के आ रहा है 38,774 के आसपास का। ठीक है, तो उसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो छोटे लेवल पे अगर आप देखेंगे तो
सारे पैटर्न बुलिश बुलिश इशारा ही कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से पैटर्न बने हुए हैं। ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का बड़े लेवल का एनालिसिस। बड़े लेवल के ऊपर भी दिखा रहा है, वीकली के ऊपर भी एक तरीके से अगर आप फॉर्मेशन देखेंगे तो एक पॉजिटिव फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर, ठीक है, पॉजिटिव फॉर्मेशन हुआ है। और अगर आप इसको देखते हैं, यहाँ पर एक और चीज़ आपको दिखाई देगी, जो मैंने आपको बताई थी। वन सेकेंड। देखिए, मुझे पता क्या लगता है, एक और जो जो तरी वो मैं वी मंथली चार्ट पे दिखाता हूँ आपको, कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रही है। ये एक लाइन है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है। मार्केट एक बहुत बड़ा एक ये फ्लैग बनाने की कोशिश कर रही है, हाइपोथेटिकली अगर मैं देखूँ तो, ठीक है? और यहाँ पर अगर आप देखोगे कैंडलस्टिक पैटर्न कौन-सा है गाइस? इसको हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न, ठीक है? फर्स्ट कैंडल रेड, बीच में अगर आपके पास स्विंग होगा, थर्ड कैंडल इज ग्रीन। जैसे ही इस कैंडल का आपका हाई टूटता है, एक धमाका होने वाला है, क्योंकि ये एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न ये भी है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो फ्लैग गाइस ये फॉर्मेशन करने में लगा हुआ है, ये जो फ्लैग है, अगर मैं मान के चलूँ कि ये फ्लैग ही है, ठीक है? और मार्केट यहाँ पर थोड़ा-सा टाइम वेस्ट करके, यहाँ पर थोड़ा-सा टाइम वेस्ट करके इसको ब्रेकआउट देगा। ये बिल्कुल फ्लैग का फॉर्मेशन ही है, और यहाँ पर थोड़ा-सा 1-2 कैंडल बना के ब्रेकआउट देगा, चाहे अगली कैंडल में ही ब्रेकआउट दे दे, दैट डज़ नॉट मैटर, ठीक है? अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है, तो उसको छोटा कर देता हूँ, आपको एकदम क्लियर तरीके से दिखाई देगा। या एक काम करता हूँ, साफ तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको बिल्कुल दिखाई भी दे, जो मेरे को दिखाई दे रहा है शायद। मैं जो देखने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको वो दिखाने की कोशिश कर, जो मुझे दिख रहा है, मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये सिनेरियो होता है, तो गाइस ये देखिए, ये जो फ्लैग बन रहा है, ये फ्लैग अगर ब्रेकआउट होता है, जो कि मंथली मंथली चार्ट है, ठीक है? और वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और अगर ये ऊपर की तरफ टूटता है, तो उसके बॉटम से मैच करके देख सकते हैं क्या रिजल्ट अपने को देखने को मिल सकता है। इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है, वो आ रहा है 57,100। नाउ दिस डज नॉट मीन कि कल ये टारगेट आ जाएगा। 57,100 इज अ लॉन्ग टर्म विजन ऑफ बैंक निफ्टी, स्पेशली उसके बाद में जब ये अपना ये लेवल के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर देगा ना, इस लेवल के ऊपर 40,200 के ऊपर, इसकी स्पीड देखने लायक होगी। मतलब ये बहुत ही तेजी से निकलने वाला है। इसका मतलब सीधा सीधा एक ही चीज निकलती है गाइस, वो क्या निकलती है कि इंडिया का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है, बहुत ज्यादा ब्राइट है। बोलते हैं गॉगल पहनने पड़ेंगे, ठीक है, चश्मा पहनना पड़ेगा, इतना इतना सफेद, इतना ब्राइट, क्योंकि मार्केट बूम बाम दिखा सकती है, ठीक है। ये मैं आपके आंखों के सामने लाना चाहता था। निफ्टी देख लेते हैं एक बार। निफ्टी में भी आपको ये चीज दिखाई देगी। देखिए, मंथली मैं एनालिसिस ही कर रहा था, ये मंथली का चार्ट है। मंथली के ऊपर भी मुझे लगता है कि ये फ्लैग बना रहा है, ठीक है। और ये कैंडल यहाँ पर और एक आध बनेगी, ये प्रॉपर आपको फ्लैग दिखेगा, ये पूरा फ्लैग है, ठीक है। और ये फ्लैग कोविड के टाइम से शुरू हुआ है, और यहाँ से जब मार्केट निकलेगी, ऊपर निकलेगी, तो आपको जो टारगेट निकल के आ रहा है 26,700 आ रहा है। ये चार्ट पैटर्न बोल रहा है गाइस। अगर चार्ट पैटर्न निकलता है तो निफ्टी 26,700 एंड बैंक निफ्टी 56,000, ठीक है। अगेन आई रिपीट माई सेल्फ गाइस, ये कल नहीं आने वाला, टाइम लगेगा इसको आने में, 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है। हालांकि मुझे ये टारगेट 2022 के अंदर ही दिखाई दे रहा है, ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग। बट ऐसा कोई टाइमलाइन डिफाइन नहीं है, ना कोई मेरी स्ट्रैटेजी इसको वेरीफाई कर रही है कि इस टाइम तक आ जाएगा। वरना अगर मैं श्योर होता हूँ, तो जैसे मैंने आपको 18,600 के आसपास, मैंने जब आपको 16,550 बताया था, तो टाइम की भी मैंने गणना करने की कोशिश की थी, क्योंकि मेरी एक स्ट्रैटेजी थी जिसके थ्रू मैं ये इसके आसपास का टाइम, थोड़ा सा 19-20, बट आसपास का टाइम प्रेडिक्ट कर पाया था।
लेकिन इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो चार्ट पैटर्न है वो हमको बता रहा है कि यहाँ की रैली बहुत तेज होने वाली है, लेकिन यहाँ पर जो एक बार हॉल्ट होगा, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, वो काफी अच्छा होगा। ये जो रैली है ऐसी ही रैली आपको ऊपर की तरफ भी देखने को मिल सकती है। तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इन्वेस्टमेंट के लिए हम देख सकते हैं। ठीक है, ये हुआ बड़े लेवल की बात जो हमने बात करी। क्या बोला गाइस मैंने? निफ्टी 26,000 एंड बैंक निफ्टी 56,000 के आसपास, ये आपको देखने को मिल सकता है। इसके लिए आप तैयार रहेगा। चलिए वीकली चार्ट पे आ जाते हैं, एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि वीकली चार्ट के ऊपर क्या कर रहा है। निफ्टी, बैंक निफ्टी की बदौलत बहुत वीक है गाइस। अगर आप देखेंगे तो 2 कैंडल बड़ी बेयरिश इसने बनाई है। ठीक है, बड़ी बेयरिश कैंडल इसने बनाई है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव साइड ढूंढने की कोशिश करते हैं तो ये पॉजिटिव साइड है इसकी, वो ये है कि मार्केट ने ये जो फ्लैग बनाया, जो वीकली चैनल के ऊपर भी फ्लैग बन रहा है, फ्लैग पे फ्लैग बन रहे हैं भाई, फ्लैग पे फ्लैग। या तो मेरी आंखें फ्लैग देख रही हैं सिर्फ। उसका ब्रेकआउट दिया था, अच्छी वॉल्यूम के साथ में दिया था, वापस आया, इसको रीटेस्ट किया है और वापस ये यहाँ से रीटेस्ट करके वापस चला जाना चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं जाता है, हमारा मैंने पहले भी बताया था, व्यू कहाँ खत्म हो जाएगा, जब मार्केट इस नॉच को तोड़ देगी। 16,400 का जो लेवल है, अगर ये टूट जाता है तो ये साफ साफ शब्दों में आपको बता रहा है कि ये फ्लैग नहीं है, एम है। तो पहला तो टारगेट बनेगा ये, उसके बाद दूसरा टारगेट बनेगा ये जोन। तो आपको 2 जोन में टारगेट आता हुआ दिखाई देगा बैंक निफ्टी का, सॉरी निफ्टी का, जो वीक हो जाएगी। एक तो ये वाली जोन है आपकी, ठीक है, ये जोन, इसको मैं ग्रीन करने की कोशिश करूंगा, यहाँ तक आता हुआ दिखाई देगा। और दूसरा जो जोन है गाइस वो है ये, मार्केट यहाँ तक के लेवल आपको नीचे की तरफ दिखा सकती है अगर ये एम बनता है तो मैं विश करूंगा ना बने, क्योंकि कंसिडरिंग फ्यूचर ऑफ इंडिया and the way the government is moving, I think this should not be the case. लेकिन अगर ये भी केस होता है तो हम रेडी रहेंगे गाइस। हमने पोजीशन कहाँ बनानी है, मैंने आपको बताया, पोजीशन जो असली बननी चाहिए वो इसके ऊपर बननी चाहिए, क्योंकि फ्लैग का मजा इसके ऊपर आएगा। 18,400 के ऊपर पोजिशनल ट्रेड करेंगे, तब तक हम इंट्राडे के अंदर बाय करके ही खत्म करने की कोशिश करेंगे। तब तक हम ईगल हैक को राजा बनाएंगे और उसके साथ हम पैसा कमाएंगे। ठीक है, तो ये वीकली पे भी फ्लैग है, मंथली पे भी फ्लैग है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गाइस नोटिस कीजिए, और इतिहास अपने आप को गवाही देता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। ठीक है, इतिहास अपने आप को दोहराता है। फ्लैग बना, फिर फ्लैग बना, ठीक है। और मार्केट जब एक अच्छे ट्रेंड में होती है, बुलिश ट्रेंड में होती है, तो गाइस हमेशा फ्लैग बना के ऊपर जाती है, और एक अच्छे स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में होती है तो फ्लैग बना के ही नीचे आती है। सो मार्केट ने फ्लैग बनाया, नीचे आया, ऊपर गया, फ्लैग बनाया, नीचे आया, अब मार्केट ऊपर गई है। इसने एक डबल टॉप जैसी सिचुएशन जरूर पैदा की है जो कंफ्यूजन देने वाली है। लेकिन अगर इसने ये रीटेस्ट, अगर ये फ्लैग ही है तो ये रीटेस्ट करके यहीं से वापस चला जाना चाहिए। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ और खिसकना शुरू होता है तो हम साफ साफ शब्दों में समझ लेंगे कि मार्केट ये फ्लैग खत्म हो गया है। और क्योंकि जब भी फ्लैग बनते हैं तो 2 फ्लैग इकट्ठे बनते हैं, और 2 फ्लैग बन चुके हैं, तो क्या ये तीसरा भी अगला फ्लैग बनेगा? नहीं बनेगा। इसको फ्यूचर अनवील करेगा और हम उसको देख पाएंगे उस तरीके से। बट अभी हम एज इट इज देखना चाहेंगे। हैकेनाशी की मैं बात करूंगा, इस हैकेनाशी कैंडल भी इसको क्या बता रही है, देखो हैकेनाशी कैंडल भी क्या बता रही है। हैकेनाशी कैंडल सिंपल बता रही है कि इससे पहले वाली जो कैंडल बनी थी वीक की, वो बनी थी एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल। ठीक है, एक बुल ट्रेंड शुरू हुआ था, एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बनी, और आज हमें जो इस वीक की कैंडल मिली है वो एक बेरिश फॉलो अप कैंडल मिल चुकी है। बेरिश फॉलो अप कैंडल मिल चुकी है, और अगर हमें एक और बेरिश फॉलो अप कैंडल मिलती है, उसका मतलब सीधा सीधा ये होगा कि एक डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। लेकिन आपको यहाँ पर जो मैं एक चीज हाईलाइट करने की कोशिश करना चाहूंगा, ये जो बनी है ये फेक भी हो सकती है। फेक क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल का वॉल्यूम आप देख रहे हैं, देखो यहाँ पर लगातार कैंडल का वॉल्यूम बढ़ता चला जा रहा था, यहाँ पर बाइंग हो रही थी, काफी अच्छा दबा के बाइंग हुआ है। तो यहाँ पर डिलीवरी में काफी अच्छी बाइंग होती है, लेकिन यहाँ पर जो अगर आप वॉल्यूम देख पा रहे हो, वॉल्यूम है इज वेरी लेस, और इट्स नॉट लेस, इट्स वेरी लेस इन कंपैरिजन ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग बिफोर। ठीक है, सो मुझे लगता है कि ये फेक है और हमें सेकंड फॉलो अप कैंडल नहीं मिलेगी, और मार्केट यहां से एक और कैंडल बना के अपना ऊपर का रास्ता तय करेगी, क्योंकि जो फॉल आना था वो आ चुका है और इसमें रीटेस्ट के लिए आया था, और यहाँ से वापस मार्केट को चला जाना चाहिए। लेकिन मार्केट मेरी गट फीलिंग नहीं चलती है गाइस, मार्केट चलती है प्योर अपने ही रंगारंग कार्यक्रमों पर। तो जैसे मार्केट दिखाएगी, भाव भगवान छे, उस तरीके से खेलने की कोशिश करेंगे।
ठीक है। डेली चार्ट की अगर मैं बात करूँ आज जो कैंडल बनी है, डेली चार्ट में मैंने बताया कि बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में निफ्टी बहुत ज्यादा वीक है गाइस, बहुत ही ज्यादा वीक है। लेकिन एक शार्प फॉल के बाद मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लेना जो शुरू किया, ये एक बहुत अच्छी बात भी हो सकती है। अगर आप देखें तो यहाँ से ये और मार्केट ये यहाँ से मार्केट अगर ये लाइन तोड़ के नीचे की तरफ निकलती है तो वहां से एम का भी नॉच टूटने की शिकायत है, ये भी टूटेगा। साथ के साथ में आपका ये जो लेवल है, ये एक बेरिश फ्लैग का काम करने वाला है। फिर समझ जाएंगे कि एक बेरिश फ्लैग है और मार्केट आपको नीचे और नीचे के मतलब ये लेवल तो टूटेगा ही टूटेगा, ये लेवल तो टूटेगा ही, जो कि एम एम की नॉच है 16,400 का लेवल। उसके नीचे आपका सबसे पहला इमीडिएट टारगेट होगा ये। और मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, 400 के नीचे 15,800 का जो लेवल है वो बहुत ही सुपर फास्ट तरीके से आने आएगा। ठीक, ऐसी ही लंबी लंबी कैंडल्स के अंदर आएगा। अगर वो नीचे की तरफ आता है तो हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई लॉन्ग पोजीशन हमने बनाई नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ही, जो कि अक्सर केसेस होता है कि कई बार जो बेरिश फ्लैग होते हैं वो डब्ल्यू बना के ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करते हैं, ये भी वो सिनारियो बन सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो कैंडल है इसका हाई, ठीक है, तो उसको मार्क कर लेते हैं। उसके ऊपर एक अच्छी पोजीशन बनने की पूरी पूरी उम्मीद है, जो कि है ये आज की कैंडल का हाई। आज की कैंडल का हाई क्या है, 17,380, 17,380। इसके ऊपर एक अच्छी पोजीशन का फॉलोअप किया जा सकता है, मार्केट यहां से जा सकती है। अब मुझे लगता है कि मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न को कंफर्मेशन देने के लिए आप मंडे के दिन गैप डाउन ओपन हो सकती है, कहीं पे भी गैप डाउन ओपन हो सकती है, शायद यहाँ पर इसी के पास गैप डाउन ओपन हो जाएगी और यहाँ से फिर वो उठना शुरू होगी। ठीक है, यहाँ से उठना शुरू होगी, शायद यहाँ पर बंद हो जाए, कहीं पे यहाँ पर कहीं पे बंद हो जाए। देखो मैं कहानी सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कहानी बहुत अच्छी है। गैप डाउन मंडे को नेगेटिव लग रहा है मुझे, तो गैप डाउन, ठीक है, और गैप डाउन कैंडल बनने के बाद कैंडल चाहे इतनी ऊपर हो, यहाँ तक चली जाए या यहाँ तक चली जाए, एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाए, यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाए रिकवरी दिखा के, और 1 फरवरी को बूम ते बाम एक अच्छी कैंडल डब्ल्यू का भी नॉच तोड़ेगी और एक अच्छा ग्रीन कलर का कैंडल आपको यहाँ पर दिखा सकती है। तो मैं वो सिनेरियो का एंटिसिपेट कर रहा हूँ, बट लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, एनीवेज ये मेरा गाइस वीकली एनालिसिस था, मोटा मोटा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, मंथली और वीकली एनालिसिस, और आपको टारगेट जो मेरे लॉन्ग लॉन्ग टर्म के फाइनल टारगेट्स हैं उनके बारे में बताना चाहता था विजन के लिए। हालांकि ट्रेडर्स को लॉन्ग टर्म के टारगेट्स के ऊपर वो इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म के टारगेट्स नहीं, इंट्राडे ट्रेडिंग पे फोकस करना चाहिए, तो इंट्राडे के लेवल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए जो आपको दिए जाते हैं डेली बेसिस पे। ये लेवल्स मैं आपको दोबारा से दूंगा। संडे को हम लाइव के अंदर आपको डिटेल एनालिसिस करके ये वाले लेवल्स की बात करेंगे कि किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। लेवल्स यही रहेंगे, लेवल्स में नए चेंज नहीं होंगे, चेंज रहेंगे, बट मार्केट आपको गैप डाउन ओपन दे सकती है और इस सपोर्ट लेवल के पास से वापस एक बार ऊपर की तरफ आती हुई दिख सकती है। अगर मैं यहाँ पर एक्सजीएस निफ्टी की बात करूं कि एक्सजीएस निफ्टी अभी क्या कर रही है, तो एक बार देख लेते हैं। एक्सजीएस निफ्टी फ्यूचर करंट कॉन्ट्रैक्ट ये पॉजिटिव चल रहा है भाई, 58 पॉइंट प्लस चल रहा है। ठीक है, डाउ जोन्स की हम बात करें, इंडस्ट्रियल एवरेज 180.82 पॉइंट्स अप चल रहा है, बहुत अच्छा। तो ये दोनों तीनों जो हैं काफी अच्छा चल रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें 5 मिनट के चार्ट के ऊपर, तो ये प्रॉपर हमारा जो मेरे स्टूडेंट है वो जानते हैं क्या है, इसको हम बोलते हैं RDCB स्ट्रैटेजी। ये लेवल अगर एक तोड़ के निकलता है तो भाई काफी अच्छा ऊपर की तरफ जा सकता है, तो इसके टारगेट ऊपर वाले बनते हैं अच्छे खासे। ठीक है, ये वाले लेवल्स तक जा सकता है ये 17,314। तो अगर ये तोड़ के निकलता है तो बहुत अच्छी ग्रीन क्लोजिंग हो सकती है आज के दिन में। चलिए देखते हैं क्या होता है क्लोजिंग पे। एचडीएस निफ्टी देख के हम एनालिसिस तो करते नहीं है, हमारा एनालिसिस होता है निफ्टी और बैंक निफ्टी के हिसाब से। तो ये फॉर्मेशन जो दिख रही है काफी अच्छी फॉर्मेशन दिख रही है, डब्ल्यू पैटर्न भी बनता हुआ आपको दिखाई देगा। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये डब्ल्यू पैटर्न भी है। ठीक है, तो ये अपने उसको भी दे सकता है, आरडीसीबी भी है, डबल कंफर्मेशन है, मतलब मौका भी है, दस्तूर भी है भाई साहब, और दिमाग में फितूर भी है कि मार्केट को ऊपर लेके जाना है। एनीवे जैसा भी होगा मार्केट में साथ में मिलके पैसा कमाएंगे। ठीक है, लाइव में बात करते हैं और साथ के साथ वीकेंड के ऊपर आपके लिए वो जो वीडियो मैं लेके आने वाला था
अपलोड कर दूंगा स्ट्रैटेजी के बेस के ऊपर। मोस्ट प्रोबेबली अगर वो वीडियो नहीं भी आती है तो गाइस एस्ट्रोलॉजी वाली जो हमारी वीडियो है वही काम आने वाली है एक्सपायरी वाले दिन, और उससे ही पैसा बनने वाला है। ठीक है। देखिए ये तोड़ भी रहा है, ये एरिया तोड़ रहा है, उसके बाद में इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो एंटिसिपेट करके चलो मोर देन 100 पॉइंट्स ग्रीन में क्लोज होने वाला है निफ्टी, और अच्छे पॉइंट्स आपको वहां पर दे सकता है। ठीक है गाइस, चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। आई विल सी यू गाइस इन द मार्केट। बाय बाय।